हरिओम। आइए आपको एक प्रसंग सुनाते हैं। एक बार कुछ मित्र किसी पहाड़ पर घूमने पहुंचे। पहाड़ पर बहुत सुंदर नजारा था। पहाड़ के शिखर बर्फ की चद्दर से आच्छादित थे। एक ओर से सूर्य की किरणें हिम आच्छादित शिखर पर पड़ रही थी और उससे पहाड़ पूरा सुनहरे रंग का नजर आ रहा था। ऊंचे ऊंचे देवदार आदि के अनेकों वृक्ष थे। उन पर सुंदर लताएं रंग बिरंगी पुष्पों के साथ लिपटी हुई थी। सब मित्र आपस में बतियाते हुए इधर उधर घूम रहे थे। उसमें से एक लड़का बहुत अच्छा चित्रकार था। वो अपने साथ कैनवास, कलर्स, ब्रश आदि सभी सामग्री लेकर आया था। इतने सुंदर दृश्य को देखकर उन्होंने एक स्थान पर कैनवास का स्टैंड लगाया और उस पर कैनवास लगाकर चित्र बनाने में व्यस्त हो गया। अन्य सब मित्र इधर उधर घूमते हुए वहां पहुंचे। उतने समय में इनका सुंदर चित्र भी तैयार हो गया। चित्र इतना सुंदर था कि वह स्वयं भी उसे खूब निहारता रहा। वो उल्टे कदमों से चित्र से थोड़े दूर जाता, उसे देखता, फिर कुछ कमी नजर आने पर उसे आकर ठीक करता। फिर वो वापस जाता, फिर उन दूर से देखता, फिर कुछ टचअप करता। इस प्रकार करते करते उनको पूरी संतुष्टि हो गई, तो वो चित्र को काफी दूर से देखता रहा और उल्टे कदमों से उससे दूर भी जाने लगा। उस चित्र को देखने में वो इतना खो गया था कि उसे समय, स्थान आदि का कुछ भी भान नहीं रहा। उतने में एक मित्र तेजी से दौड़ता हुआ आया और उसने पास में रखे हुए कलर्स वाला जो पानी था वो उस पेंटिंग पर उधेल दिया। चित्रकार ये देखकर एकदम शॉक रह गया और दौड़ता हुआ वो चित्र की ओर आया। अपने मित्र को खूब खरी खोटी सुनाने लगा और पूछने लगा कि आखिर तुमने ऐसा किया क्यों। पहले तो मित्र ने उनकी सब बातें सुन ली। फिर उसने बताया कि तुम जरा पीछे मुड़कर देखो, वहां क्या है। चित्रकार मित्र ने जब देखा तो उसे ये दिखाई पड़ा कि वह जहां तक गया था उसके जस्ट पीछे एक अत्यंत गहरी खाई थी। मित्र ने कहा कि दोस्त, यदि तुम आधा कदम भी और पीछे जाते तो सीधे गहरी खाई में गिरकर मौत का शिकार हो जाते। उस समय तुम्हें हम रोक कर बोलते हैं कि पीछे देखो, तो तुम घबराहट के मारे उसमें गिर सकते थे। जिन चित्र की सुंदरता में इतने ग्रसित थे, उसे ही हानि पहुंचाने से तुम होश में आ सकते थे। यह सुनकर चित्रकार मित्र को अपने इस मित्र का स्नेह, उनके हितैषी होने का एहसास हुआ। वो उनसे क्षमा मांगने लगा। मित्रों, हमारे जीवन की भी यही कहानी है। कई बार कई विषयों में हम इतने आसक्त हो जाते हैं कि अपने इस बहुमूल्य जीवन को उलझा देते हैं और जीवन के मूल प्रयोजन को, अपने लक्ष्य को भूलकर पतन की दिशा में बहने लगते हैं। और तब परम हितैषी ईश्वर प्रेम और करुणा के वशीभूत होकर देखते हैं कि उससे हम अपनी ही हानि कर रहे हैं, पतन की दिशा में बढ़ रहे हैं। तब वे भी ऐसी विषम परिस्थिति देखकर हमारी आसक्ति और मोह भंग करते हैं, जिससे कि हम उससे मुक्त होकर श्रेय मार्ग पर चलना आरंभ करें। किंतु उनकी निष्ठुरता में ऐसी परम करुणा को हम नहीं देख पाते और भगवान को ही उलाहना देने लगते हैं। हम शिकवे शिकायतें करने लगते हैं। हमें प्रत्येक विषम परिस्थिति में भी भगवान का स्नेह, उनकी अपार करुणा के प्रति श्रद्धा हो जाए तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को सार्थक करते हुए कल्याण के मार्ग पर चलेंगे। हरि ओम।